बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की जो चर्चा है वो मन के विकारों पर है। मन में विकार बनते हैं। मन की अंदरूनी जो अंतर दशा है, ये संकल्प विकल्प पे रहता है। संकल्प करता है, विकल्प करता है, निर्णायक स्थिति पर ये पहुंचता नहीं है। ये चंचल होता है। मल विक्षेप आवरण इस पर चढ़े हुए होते हैं। विषय वासनाओं का रंग इस पर चढ़ा हुआ होता है और इन्हीं के आधार पर इसमें छल कपट पाखंड हमेशा जमे हुए रहते हैं। और ये छल कपट पाखंड से ही संसार के निर्माण करने के लिए तरह तरह की विकृत परिस्थितियां पैदा करता है और उन्हें इंद्रियों के आधार पर इस देह से कार्य कराता है। और फिर इनसे जो साधारण संसार हम जो देखते हैं उसमें मान्यताएं बनकर उभरती हैं। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, व्यापार के नाम पर, राजनीति के नाम पर वो जो निकल कर सामने आती हैं, उससे जगह जगह मिथ्यापना छाया हुआ होता है, जिसमें लाभ हानि, दुख सुख, भूख प्यास इत्यादि के कष्ट निकल कर आते हैं। सुख की चाह, विषयों की वासना फैली रहती है। इन्हीं के लिए सदगुरु कबीर ये रमैनी के द्वारा सभी को समझाते हैं कि इस मन के विकारों से दूर रहो और राम नाम अविनाशी को जपो, उसको जानो। राम नाम, राम क्या है? ये जो देह में रमैया राम है, चेतन स्वरूप है, तुम्हारा निज स्वरूप है, यही है। इसको जानने के लिए ही उन्होंने इस रमैनी में जोड़ दिया है, समझाया है। सदगुरु कबीर बीजक रमैनी 20। अब तुम कहो राम नाम अविनाशी, हरि छाण जियरा कतहु न जासी। जहां जाओ तहां हो पतंगा, अस जन जरऊ समुझ विष संगा। राम नाम लोलाय सुलीना, भृंगी कीट समुझ मन नीना। भव अस गरुआ दुख के भारी, करो विष जतन जो देखो विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। इच्छा करि भव सागर, तामे मोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण गहु, गो खुर बच विस्तार। सदगुरु कबीर यहां पर कहते हैं कि अब तुम कहो राम नाम अविनाशी। यहां राम किसको माना है? बार बार फिर वही बात आती है कि राम एक दशरथ का पुत्र है, उसको मानकर जिस तरह से संप्रदाय चलते हैं, सदगुरु कबीर ने राम, अपने रमैया राम को माना, अपने निज स्वरूप को माना। निज स्वरूप से ही राम है। ये चेतन स्वरूप जीव काम के साथ है तो माया भी बन गया, और निस्वरूप स्थित रमैया हो गया तो माया कुछ नहीं।
जहां निज स्वरूप में स्थित हुई माया कुछ नहीं, और जहां माया की प्रतीति की वहां माया का स्वरूप खड़ा हो गया, विस्तार हो गया। बस इतनी सी बात के लिए ये संसार की रचना सचना सारी बात होती है। रचना सचना का तात्पर्य मैंने यह ये कहा है कि जो रचना है वही को उसी को सच मान लिया जाता है। जो मन के आधार पर रचना हुई, इच्छा किया, छल कपट पाखंड के द्वारा मान्यताएं बनी, उन्हीं को सच बना दिया, उन्हीं को मान दिया गया, और इसी से ही प्रतीति मन माया की हुई, और वही माया स्वरूप हम उसी पर आधारित हो गए। और इसको त्याग कर अपने निज रूप में स्थित हो जाओ तो माया कहीं नजर नहीं आती। यही बात सदगुरु कबीर इस रमेनी में कहते हैं कि अब तुम कहो राम नाम अविनाशी। वो राम नाम क्या है, वो राम क्या है? वो अविनाशी है, चेतन स्वरूप जीव जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, वो अविनाशी है। उस निज स्वरूप स्थित होने के बाद तुम्हें कुछ माया नजर नहीं आई। हरि छाण जियरा कतहु न जासी। यहां हरि शब्द सदगुरु कबीर ने प्रयोग किया। सदगुरु कबीर के 1000 साल पहले से हरि शब्द प्रयोग किया गया, और राम शब्द सदगुरु कबीर के 500 साल से प्रयोग किया गया। कबीर साहब के 500 साल पूर्व से राम नाम शब्द प्रयोग में आया, उसके पहले राम नाम शब्द नहीं था। ये जानने की बातें, समझने की बातें, ये बहुत गहरी बातें होती हैं, गूढ़ रहस्यों से निकल कर आती हैं। लोग राम नाम को बहुत महत्व देकर कितने तरह के संप्रदायों का निर्माण करके गुमराह करते हैं। ये राम नाम का शब्द कबीर साहब से पहले 500 साल पूर्व में उत्पन्न हुआ। अर्थात हम ये देखें तो 1399 में सदगुरु कबीर का जन्म हुआ, उसमें 500 साल और पीछे चले जाएं तो सन जो निकल कर आता है वो 800 साल आता है। 800 साल, 8 5 13 1399, अर्थात 700-800 ईस्वी के लगभग बीच में ये राम नाम शब्द की उत्पत्ति हुई। 1000 साल पहले हरि शब्द की उत्पत्ति हुई, तो वहां चलते हैं तो वहां 300 साल ही बचते हैं। यहां तक कि किसी भी प्रकार की 600 साल, 700 साल, 700 ईस्वी, 600 ईस्वी, 300 ईस्वी के लगभग में किसी भी प्रकार के वेदांत की उपलब्धि नहीं थी। वहां बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। हरि शब्द को लेकर इन्होंने विष्णु का नाम के आधार पर हरि कहा कि वो हरण करते हैं माया का, जबकि हरि का शब्द सदगुरु कबीर ने इस लिहाज से लिया कि जो अज्ञान का हरण करे, ज्ञान का प्रकाश करे, वो हरि है। जो विकारों का हरण कर दे, अज्ञान का हरण कर दे, भ्रांतियों का हरण कर दे, वो हरि है। इस प्रकार से राम 700, 800, 600 ईस्वी तक आया। वहां राम की नाम की कहानी गढ़ी गई जिसे रामायण कहा गया। उसके पहले कोई रामायण का अस्तित्व नहीं मिलता। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यह मिथ्या हो सकती है या कुछ हो सकता है। कहानी है तो कहानी है, हमारे बीच में है। उसको साकार रूप लेकर के जो भी प्रारूप बनाए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। एक आधार होता है भक्ति भाव में लगने का। लेकिन ये शब्द जो प्रयोग हुए हैं इनका रूप बताया गया है। राम वह है जो रमैया राम है, चेतन स्वरूप जीव है, जो निर्विकार है। उसमें विकार की स्थितियां नहीं हैं। विकार की स्थितियां हैं अगर तो वो मन में है, और इन्हीं मन में विकार रह करके
विकृत स्थिति प्राप्त करके, माया से प्रतीति करके ये मन तरह तरह के संसार की रचना करता है। तो यहां ये कह रहे हैं हरि छाण जियरा कतहु न जासी। इसलिए कबीर साहब यहां पर निर्देश देते हैं कि है जीव, है मन, तुम हरि को छोड़कर कहीं कोई और दूसरी जगह मत जाओ, क्योंकि हरि ही एक शरण ऐसी है। अर्थात वह गुरु जो अज्ञान को हरे, मन अज्ञानता में है, गाफिल होता रहता है विषय वासनाओं में, अज्ञान के कारण, अज्ञान के आधार पर ही चलता है। उसको दूर हटाकर उनकी शरण में रहो जो अज्ञानता को दूर करते हैं। साधु गुरु की शरण में रहो तो विकार को दूर करने वाले होते हैं। यह यहां निर्देश दिया गया है। फिर कहा है कि जहां जाओ तहां हो वो पतंगा। हे मन, तुम जहां भी जाओगे, जहां पतंगे की भांति विषय वासनाओं में लिपटे रहोगे। जिस तरीके से पतंगे दीपक की लौ की रोशनी में कूद कूद कर जलते हैं, उसी तरीके से यह मन विषय विकारों में लिपटा हुआ पतंगे की भांति विषय वासनाओं में जलता रहता है। अब जनी जाओ समुझी विषसंगा। जने जाने बगैर, विषय विकार एक अग्नि है जो जलाकर भस्म करती है, उसको जाने बगैर तुम पतंगा होकर के उस विषय की अग्नि में, उस विषय के विकार रूपी अग्नि में तुम जल रहे हो। इसे त्याग करने का एक ही मार्ग है, साधु गुरु की शरण में रहो, जो हरण करता है विकारों को, अज्ञान को, शंकाओं को, माया के विकार को, आवरण को, मल विक्षेप आवरण को दूर करता है और ज्ञान की तरफ ले जाता है। राम नाम लौलाए सुलीना, भृंगी की कीट समझ मन लेना। अब इसमें एक बात और साहब ने कही है यहां पर कि राम नाम का नाम तो लोलाई लेना, उसमें लग तो गए, लेकिन राम किसको मान लिया? राम नाम का मंत्र कर्म कांड के लिए जो दीना है, राम नाम जपो भाई। राम का जाप करने के लिए तुम्हें एक मंत्र दे दिया, उस राम के नाम को जप कर मायावी राम की में लोलाए हो गए, अर्थात तो मूर्ति पूजा में लग गए। अब राम नाम के आधार पर कोई हनुमान की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, दुर्गा भवानी की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, इनमें अपने मन को तो लगा दिया। ये जो मूर्तियां हैं, मूर्ति पूजा प्रथम सोपान होता है भक्ति भाव में लगने का। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि यह प्रथम सीढ़ी भक्ति मार्ग पर चलने की होती है, लेकिन धीरे धीरे इससे आगे बढ़ना होता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। यहां अज्ञान की दशा होती है। उस राम नाम में तुम्हारा मन तो लग तो गया। अब उसमें एक भावना आती है कि ज्यादातर एक कहावत आती है कि भृंगी जो होता है वो कीट को ले जाकर उसके घर में ले जाकर रखता है, जहां उसने घर बनाया हुआ होता है। पेड़ की, किसी पेड़ की या कहीं वो कोचर में रखता है और वो वहां उनको अपनी गुंजार सुना सुनाकर भौरा बना देता है। ऐसी कहावत है, लेकिन ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। और लोग वही बात को मानकर ऐसा लोला गए, अपने आप को उस मूर्ति पूजा में लगा दिए कि जो करेंगे, जो यही करेंगे, हम तो इन्हीं की शरण में तन मन धन सब अर्पण, नौदा भक्ति में लगकर मूर्ति की आरती करते हैं,
मूर्ति के लिए गीत गाते हैं, मूर्ति के लिए भजन करते हैं, मूर्ति के लिए जाप करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलने वाला नहीं होता है। मन एक जगह एक आधार पकड़ता है, लेकिन उस मन के आधार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं प्राप्त होता, वहां ज्ञान प्राप्ति नहीं होता। किसी एक आराध्य देव को मानकर उसकी कथा बार बार सुनने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान तो वहां से आगे बढ़ता है जब प्राप्त होता है। जब मन स्थिर करने की बात आती है तो उसके तौर तरीकों को अपनाया जाता है। यहां तो एक कहावत, झूठी कहावत कह दी कि जो भृंगी भौरा जो होता है वो कीट को ले जाकर अपने कोचर में रखकर उनको भौरा बना देता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मूर्ति की में मन लगाकर मन को उस मूर्ति के जैसा नहीं बनाया जा सकता। जिसकी कथा सुनते हो उस कथा के आधार पर तुम नहीं बन सकते। फिर आखिर में यही कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम वैसे नहीं बन सकते, हम तो उनकी आराधना पूजा करके ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे ही उनके जो गुरु हैं, जो गुरु बनते हैं, उसी आधार पर वो भी यही कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाले तो यही हैं। उस मूर्ति को सर्वकर्ता बताते हैं और उसी में मन लगाने को कहते हैं, लेकिन उससे परिस्थितियां नहीं बदलती, दुख सुख का कारण नहीं छूटता। दुख सुख का कारण तो मन में बस छिपा हुआ है जो अज्ञान के कारण है, लेकिन उसको निकालने की बात प्रथा यहां नहीं होती। भौरा कीट को ले जाकर उस कोचर में रखता है, वह मार देता है। जब उसके अंडों से उसके बच्चे निकलते हैं भृंगी के, तो उन कीड़ों को खा कर ही वो बड़े होते हैं और बड़े होकर बाहर निकलते हैं। लोग समझते हैं कि वो जो कीट ले गया था वो भौरे बन कर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से राम नाम लौलाने का तात्पर्य यहां निज स्वरूप में स्थिति बनाना होता है। राम नाम के मंत्र जाप से कुछ नहीं हुआ। कई बार सदगुरु ने कहा, राम नाम जपे गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 करने से अगर जगत गति पा जाता हो तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। तो राम नाम जपने से कुछ नहीं, राम नाम में मन लगाने से कुछ नहीं। राम नाम का तात्पर्य यहां यह है कि अपने निज स्वरूप में स्थित होने की प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो कि निज स्वरूप क्या है। और वो कहां होगा? साधु गुरुओं के सत्संग में होगा। साधक दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थी और एक त्यागी। जो गृहस्थ में है वो बार बार साधु संगत करें, कहीं आश्रम में या किसी संत को अपने द्वार पर बुलाकर सत्संग का आयोजन करके उनके साथ कुछ क्षण बिताएं, कुछ दिन बिताएं और उनसे वो बातें सीख सीख कर अपने मन को विकारों से दूर करने का प्रयास करते रहें, अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। और जो त्यागी वैरागी ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना मकान, दुकान, व्यापार, गृहस्थ जीवन त्याग कर वैरागी बनकर, त्यागी बनकर गुरु की शरण में है, उनके पास तो गुरु की शरण के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो अपने गुरु के दायरे में रहे, बारंबार गुरु का चितवन, गुरु के वचनों का स्मरण करते रहे, वही उनका अंतिम निर्णय होता है। निज स्वरूप में प्राप्ति की स्थिति होती है। यह तात्पर्य यहां नहीं है कि राम नाम जपने से निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। निज स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करो, साधु गुरुओं की संगत करो, सत्संग करो, कुसंग का त्याग करो, तब साधु गुरु की सत्संग मिलेगी और अपने निज स्वरूप को प्राप्ति करोगे। कीट भृंग की बात को सुनकर किसी प्रकार का कल्याण नहीं, क्योंकि ये एक मिथ्या बात है, ये मिथ्या कहावत है। कीट भृंग को कभी भृंग नहीं बनाता, वो तो उसका भोजन है, वो भोजन के लिए उसको ले जाता है। जिस तरह से गुरुआ प्रपंचियों ने अपना आधार बनाकर मत पंथों का निर्माण करके शिष्य बनाकर उनको ठगते हैं, उनको लूटते हैं, वही कार्य है। इसमें सतगुरु कबीर बार बार यही कहते हैं कि संत गुरुओं की शरण में रहो, निज स्वरूप की प्राप्ति करने का प्रयास करो। संत गुरु भी वो हों जो निज स्वरूप की स्थिति को बता दें।
वरना तो बहुत सारे गुरु हैं लोगों संसार में। भववश गरुआ दुख के भारी, करु विष रतन जो देख विचारे। भव, भव का तात्पर्य भव जो हुआ है, जो तुमने मान रखा है, भवसागर जो तुमने मान रखा है। भवसागर को पार करने की इच्छा लेकर के गुरुओं के पास जाते हो, मैं भवसागर पार कराऊं। भवसागर है ही नहीं, भवसागर तुम्हारी इच्छा मात्र है जो इस मन के दायरे में बनती है और उसी से ही संसार का स्वरूप बनता है। वरना तो इस संसार में सत्य है, असत्य भी है। तुम्हें किसका संग करना है, ये विचार तुम्हें करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसकी जांच परख करो साधु संतों के साथ, साधु गुरु साधुओं के शरण में रहकर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानने का प्रयास करो। और जो सत्य है उसे धारण करो और असत्य का त्याग करते चले जाओ। भवसागर तो है ही नहीं, है जो तुम हो, तुम्हारे अलावा और कौन है। भववश गरुआ दुख के भारी, भवसागर को दुख मानकर, भवसागर की मान्यताओं को मानकर अपने आप को बहुत बड़ा दुखी मान लेते हो। दुख है क्या, दुख तुम्हारी मान्यता है। जो इस भवसागर में जो दुख को बनाने वाले लोग हैं, गुरुआ प्रपंची लोग हैं, जो प्रपंच के द्वारा, पाखंड के द्वारा जो मान्यताएं फैला रखी हैं, वही दुख का कारण है। उस दुख के कारण से तुम दुखी होते हो, तुम सुखी होते हो, भूखे प्यासे रहते हो। इसको त्याग करो विष जतन जो देखो विचारे। विष को त्यागने का जतन करो विष जतन। तुम्हें क्या करना है, विषय वासना एक जतन है, विषय वासना एक विष है। विषय का विकार एक विष है जो तुम्हारे तन मन वचन में व्याप्त हो रहा है और इसी से दुख मानते हो। सबसे बड़ा सुख माना जाता है स्त्री भोग। स्त्री के लिए पुरुष भोग है, पुरुष के लिए स्त्री भोग है। उसमें लगे हुए हो, उसी के आसपास सारी चीजों में तुम लगे हुए हो। धन संपत्ति मान सम्मान प्राप्त करने के बाद स्त्री सुख प्राप्त करने के लिए, पुरुष सुख प्राप्त करने में लगे हुए हो। विषयों का विकार बना करके उसमें फंसे पड़े हो। विषय को अगर तुम निज स्वरूप स्थित होकर देखोगे तो वह विकार नहीं है, लेकिन उनमें व्याप्त हो जाना ही तुम्हारा दुख है। विषय वासनाओं में व्याप्त हो जाना तुम्हारा दुख है और उसी से भवसागर की इच्छा बनती है। वही इच्छा भवसागर है, अन्यथा भवसागर के नाम की कोई चीज नहीं है। तो यह विचार करो कि इस विषय विकार के वातावरण से दूर हटो, विकृत परिस्थितियों से दूर हटो, इस मन को दूर हटाओ, सत्संग में लगाओ, कुसंगत में से दूर करो। ये करने वाले कौन हो, तुम। और सब कम होगा, तुम कब जानोगे, जब तुम अपने निज स्वरूप स्थित हो जाओगे। जब निज स्वरूप स्थित रहोगे, जब तुम्हारा विकार दूर होगा, तो माया कुछ नजर नहीं आएगी। उसको विकार को दूर करने के लिए जो गुरु है, जो जहां कहा गया है कि हरि हरि छाण जियरा कतऊ न जाए, बाहर गुरु है और अंदर तुम्हारा विवेक है। उस विवेक के द्वारा अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करो, उस पर स्थित रहो। जो आंतरिक गुरु तुम्हारा है वो विवेक है। विवेक जागे बगैर सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो पाता। साधु गुरु की संगत करके अपने विवेक को जागृत करो, और जब विवेक जागृत हो जाता है फिर सत्य असत्य का पता लगाना कठिन नहीं होता। तो जतन ये करो कि जो मिथ्यावाद है, मिथ्या परिकल्पना है, अनुमान है, छल है, कपट है, पाखंड, इनको दूर करके जो सत्य स्वरूप है, अविनाशी राम जिसे कहा गया है, उसमें स्थित होने का जो तरीका है वो विवेक के द्वारा मिलता है।
उसी में स्थित हो जाने के बाद में माया कहीं नहीं रहती। मन की बात है लहरी विकारा, मन में लहर है। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। मन एक शायर है अर्थात समुद्र है। मन एक समुद्र का रूप है जिसमें इसका विस्तार कितना है कहा नहीं जा सकता। और इसी में इच्छा रूपी लहरें उठती हैं जो दुख का कारण है। और इन्हीं में बहुत सारे जो अचेत रहते हैं, जो गर्गाफ स्थिति में रहते हैं, जड़ाए हुए रहते हैं, वो इस मन के सागर में डूब जाते हैं। अर्थात मन कहे जिसमें चलते रहते हैं, मन के दायरे में डूब जाते हैं, मन की परिस्थितियों में खूब जाते हैं। मन छल कपट पाखंड रचता है। ये मन के रचाए हुए झूठे मिथ्या मानिंदियों में फंसकर कोई धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, कोई व्यवहार के नाम पर उलझते चले जाते हैं और अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना नहीं भूलते हैं। अपनी स्थिति, मन की स्थिति को भूलकर मायावी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। मायावी स्थिति तो मिथ्या है, कष्ट का कारण है, दुख का कारण है। इनको त्यागना, क्योंकि मन का विकार इतना विस्तार है कि इसका कोई पारावार नहीं है। इसकी कोई न पार है न पारा, बूझे नहीं पारावार। इसका कोई और छोर नहीं नजर आता, अंत नजर नहीं आता। इन विकृत स्थितियों में फंसने के बाद अपने निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें भी इसलिए अब तुम कहो राम नाम अविनाशी, उस अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस निज स्वरूप प्राप्त करने के लिए अपने गुरु संतों को कहो कि हमें उस अविनाशी राम, अपने निज पद को प्राप्त करने के लिए कुछ कहो, हमें उसे समझाकर कहो, हम उसे प्राप्त करें, ऐसी स्थिति हमको बताओ। ये प्रार्थना बारंबार अपने साधु गुरुओं से साथ करनी चाहिए। इच्छा करी भवसागर, तामे बोहित राम आधार। भवसागर नाम इच्छा है, भवसागर है ही नहीं, कहीं भवसागर नहीं है। लेकिन इच्छा जहां इच्छा होती है वही भवसागर है। क्यों भवसागर में तुम इस सागर में इच्छा करते हो, मन रूपी सागर में तुम इच्छा करते हो, लहरें ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हो, तो फिर सब भवसागर बनता है। इन इच्छाओं को, इच्छा क्या है? नित्य नई इच्छाएं पैदा करना, जागृति में नहीं रहना, गर्गाफ स्थिति में रहना, गाफिल दशा में रहना, और इन इच्छाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाते रहना, बहाते रहना। इस भवसागर में जो बोहित अर्थात जो नाव रूप है वो राम का नाम है। अर्थात अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयास है। उसे हमेशा प्रयास करते रहो कि हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रार्थना करते रहो। उस नाम को लेते रहो कि हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कराइए। हे गुरुदेव, हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उपदेश करें। ऐसा संत गुरुओं के साथ में प्रार्थना करो। कहे कबीर हरि शरण गहु, गोखुरु विच्छ विस्तार। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा कि गुरु की शरण में, हरि अर्थात गुरु। बाहर गुरु कौन है? हरि किसको कहा? जो मायावी छंद को, मायावी प्रपंच को हटाकर अपने निस्वरूप में स्थित कर दे, जो अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश कर दे, वो हरि अर्थात वो गुरु। बाहर देहधारी गुरु है, लेकिन इस गुरु से, इस हरि से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से फिर तुम्हारा विवेक जागृत होता है। अंदर तुम्हारे मन में जो है, जब विवेक जागृत हो जाएगा वही तुम्हारा गुरु होगा। स्व विवेक तुम्हारा गुरु है। इससे फिर तुम अपने आप को निज स्वरूप स्थित करो। जब अपने निज स्वरूप स्थित करोगे तो तुम्हें यह माया गोखुर की तरह नजर आएगी।
जैसे गाय का खुर होता है, गाय उसकी कितनी बड़ी विशाल शरीर होता है। ये माया का संसार, ये इच्छाओं का संसार, ये मन रूपी संसार तुम्हें गोखुर की तरह नजर आएगा, जो तुम्हें अभी बहुत बड़ा विस्तार, जैसा कि कहा कि सूझे न पारम वारा पार, ये मन का दायरा इतना बड़ा है कि तुम्हें सूझता नहीं कि इसका पार वार कहां तक है। लेकिन जब तुम अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो यही विशाल वार ना पार जिसका है वो एक गोखुर की तरह नजर आएगा। जब तुम अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, माया का निशान नजर नहीं आएगा कि माया कहां गई। ये सतगुरु कबीर का मन के विकारों को दूर करने का एक उपदेश है जो हमें सबको समझना चाहिए।